हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आज आपको लोकोक्तियाँ पढ़ाऊँगी। बहुत आसान शब्दों में समझाती हूँ। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। आज मैं पढ़ा रही हूँ आपको लोकोक्तियाँ। बहुत आसान तरीके से समझाऊँगी। लोकोक्तियाँ अर्थात कहावतों के प्रयोग द्वारा भाषा को सजीव बनाया जाता है। लंबी चौड़ी बात को संक्षिप्त रूप से लोकोक्तियों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि लोकोक्तियाँ अर्थात कहावतों का प्रयोग जो हमारी भाषा की सजीव बनाता है। किसको बनाता है? हमारी भाषा को सजीव बनाता है। लंबी चौड़ी बात को संक्षेप में मतलब छोटे रूप में बता देता है। बहुत बड़ी बात को छोटे से शब्दों में कह देता है। लोकोक्तियों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि हम अपनी भाषा को, बहुत बड़ी बात को हम छोटे शब्दों में कह सकते हैं, ठीक है। अब ये है हमारी लोकोक्तियाँ, ये है हमारा अर्थ। लोकोक्तियाँ अर्थ। अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला का मतलब है परिणाम अच्छा हो जाए तो सब कुछ अच्छा माना जाता है। सब कुछ अच्छा माना जाता है, ठीक है। जैसे कि किसी बच्चे ने पढ़ाई की, पूरी साल पढ़ाई की, तो उसने तब पढ़ाई नहीं की, पूरी साल पढ़ाई नहीं की उस बच्चे ने, लास्ट में उसने 1-2 महीने पढ़ाई कर ली और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया, तो कहते हैं ना उसका अंत भला तो सब भला। उसने अंत में पढ़ाई कर ली तो उसका पेपर हो गया, उसकी जॉब लग गई, ठीक है। अच्छी मती जो चाहो बूढ़े पूछन जाओ। इसका है तलाश बड़े बूढ़ों की सलाह से कार्य सिद्ध हो सकते हैं। बड़े बूढ़ों की सलाह से कार्य सिद्ध हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं पे शादी में जाते हैं तो वहाँ बड़े बूढ़े क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि उनमें बहुत ज्ञान होता है, उनको दुनिया देखी होती है। कहते हैं ना, एक पढ़ा हुआ बंदा हो और एक बड़ा बूढ़ा बिना पढ़ा हुआ हो, बट वो सामाजिक तौर तरीके में आगे निकल जाएगा, ठीक है। इधर न उधर यह बाल किधर। अचानक विपत्ति आना। अचानक विपत्ति आने का मतलब ये है कि हम अब कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई हमारे घर से गया या कहीं पर भी गया, तो एकदम से अचानक से क्या होता है कि किसी का कुछ हादसा हो जाए तो कहते हैं ना, एकदम से हमारे ऊपर तो पहाड़ टूट गया दुखों का, विपत्तियाँ आ गई हमारे ऊपर, हमें तो ये पता भी नहीं था, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से ऊँट किस करवट बैठता है। ऊँट किस करवट बैठता है नहीं पता होता है, न जाने भविष्य में क्या होगा। हमें नहीं पता हमारे भविष्य में क्या होगा। आज हमारा टाइम अच्छा नहीं है, कल बहुत अच्छा हो सकता है। आज हमारा टाइम बहुत अच्छा है, कल को हमारा नहीं भी अच्छा हो सकता है। तो कहते हैं ना, ऊँट किस करवट बैठता है, पता नहीं हमारे कल क्या होगा, भविष्य में उसका कोई पता नहीं है। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, मतलब इसका होगा दोहरा कटुत्व। मतलब दोहरा कटुत्व का मतलब है कि इंसान, एक तो करेला कड़वा होता है, नीम भी कड़वा होता है। करेले की बेल उस पर चढ़ जाएगी तो और ज़्यादा करेला कड़वा हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है, एक तो इंसान काम नहीं करता, कुछ नहीं करता, और ऊपर से कटु शब्द ऐसे बोलता है, ठीक है। खग ही जाने खग की भाषा। खग ही जाने खग की भाषा। सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। सब अपने अपने लोगों का हाल समझते हैं। देखो, चाहे वो कोई भी हो, टीचर को भी पता चलता है कि मेरे स्टूडेंट में पढ़ा रहा हूँ तो कैसे हैं, और घर में माँ बाप को भी पता होता है कि हमारे बच्चे कैसे हैं। तो कहते हैं ना कि खग ही जाने खग की भाषा। तो मतलब जो अपने जैसे मनुष्य ही जाने मनुष्य की, पशु ही जाने पशु की भाषा, पक्षी ही जाने पक्षी की भाषा हम नहीं समझ पाते हैं। जो जिसके साथ रहते हैं उसे उसकी भाषा समझ आती है। घर का भेदी लंका ढावे। रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है। जैसे कि कोई हमारे घर से बात जान गया, हमारी बात पूछ गया, हमारे दुख में कोई हमारी कोई बात जान जाता है, पूछ के चला जाता है और फिर बाहर जाके कहता है, सबको बताता है कि उनके यहाँ तो ये चल रहा है वो चल रहा है, तो उसी को कहते हैं घर का भेदी। इसी तरह से रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, ठीक है। घर की बात दूसरे घर चली जाए तो
चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता। चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, निर्जल पर उपदेशों का असर नहीं पड़ता है। कोई इंसान है, उस पर कितना भी कह लो, कहते हैं इससे तो कह कह के तो चिकना घड़ा हो गया, कुछ भी कह लो, इसके ऊपर तो कुछ भी असर नहीं पड़ता है। कितना भी समझा लो कि भाई पढ़ ले तेरा पेपर आ रहा है, तो उसको समझ में नहीं आता। ठीक है। झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ के पाँव नहीं उठते। झूठ बोलने वाला एक बात पर नहीं टिकता। मतलब कोई इंसान है जो झूठ बोल रहा है, तो वो ना एक सच छुपाने के लिए 100 झूठ बोलेगा। झूठ के पाँव नहीं होते, बस 2 ही पैर होते। कहते हैं ना, झूठ के 2 पाँव होते हैं। तो एक सच होता है, एक झूठ होता है। तो वो झूठ बोलता है सच के लिए, तो वो झूठ पे झूठ ही बोलता जाता है। ठीक है। ढाके डंके का सब खेल है, डंके का सब खेल है। धन दौलत से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। मतलब डंके का ही खेल है। मतलब धन दौलत है तो हमारे पास, देखो हम बिजनेस भी कर सकते हैं, हम कंपनी भी खोल सकते हैं, हम स्कूल भी खोल सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास धन दौलत है तो। ठीक है। हम कहीं भी घूमने भी जा सकते हैं, घर भी बनवा सकते हैं, फ्लैट बंगला गाड़ी सब ले सकते हैं। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। अस्थिर का मतलब जिसके विचार हैं कि अरे मैं तो आज गाड़ी खरीद लेता हूँ, मैं तो आज पढ़ाई करता हूँ, मैं कल को नौकरी ले लूँगा। फिर दूसरे दिन सोचता है कि अरे मैं तो गाड़ी ले लेता हूँ, मैं तो गाड़ी चलाऊँगा, उसमें से पैसे कमाऊँगा। अरे नहीं, मैं तो कुछ दुकान खोलता हूँ, अरे नहीं मैं तो कंपनी खोलता हूँ। इस तरीके का इंसान कुछ नहीं कर सकता, दुविधा में होता है। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, इसका है जब कोई व्यक्ति दूसरे के दोष निकालकर अपनी अयोग्यता को छुपाने का प्रयास करता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको कोई काम नहीं आ रहा, तो वो सामने वाले पर रख देगा कि मैंने तो ये ऐसे किया था बट इसने ऐसे कर दिया, मुझे तो अच्छे से आता था, इसकी वजह मेरा काम ये ख़राब हो गया, मैं तो बहुत अच्छे से कर लेता हूँ ये वाला काम, इस तरीके से। ठीक है। अब ये है हमारा कंगाली में आटा गीला, विपत्ति पर विपत्ति आना। जैसे कंगाली में आटा गीला, तो ये है कि कंगाली में क्या होता है कि देखो हम अभी तैयारी कर रहे हैं, हम एक पेपर की तैयारी कर रहे हैं, हमने 2-3 फॉर्म डाल रखे हैं, तो हम सोच रहे हैं हमारा इसमें हो जाए, तो हमारे पास नहीं है इतना। तो क्या होता है कि एक साथ ही सारे पेपर आ जाएं, तो हम सोचेंगे ये तो हमारे ऊपर कंगाली में आटा गीला है कि हम क्या करें, हम तो एक करने वाले थे, तो विपत्ति पे विपत्ति आ रही है। ठीक है। कि हम एक ही पेपर पास कर लेते, हमें थोड़ा टाइम मिल जाता, दूसरे की और अच्छी तैयारी कर लेते, तो इस तरीके से। ठीक है। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, समय पड़ने पर एक दूसरे की मदद कर देना। ठीक है। इसमें क्या है, समय पड़ने पर एक दूसरे की मदद कर देना। कभी नाव गाड़ी पर तो कभी गाड़ी नाव पर। तो इसका मतलब ये है कि देखो हमें कोई ज़रूरत पड़ रही है, हमने आपसे कोई चीज़ मांगी, तो आपने हमको दे दी, वो उस टाइम पे आप हमें ज़रूरत थी, और जब आपको ज़रूरत पड़े तो हम आपको दे दें कोई चीज़, तो इसे कहते हैं समय पड़ने पर एक दूसरे की मदद कर देना। जैसे कि आपको आज किसी किताब की ज़रूरत है, मेरे से आपने किताब मांगी, मैंने दे दी, मुझे किसी और किताब की ज़रूरत है, वो आपने दे दी, तो आपने मेरी मदद कर दी। कोई पैसों से मदद करता है, कोई बुक से मदद करता है, कोई किसी के पैसों से मदद करता है, किसी भी रूप में मदद हो सकती है वो तो। अंधे नगरी चौपट राजा, मूर्ख राजा के राज्य में अन्याय का बोलबाला होना। जैसे मतलब कोई इंसान है अंधे नगरी, तो वहाँ पे कोई, जैसे कि सारे लोग, जैसे देखा होगा आपने गांव एरिया में कि वहाँ पे सारे लोग अनपढ़ होते हैं, कोई थोड़ा सा पढ़ा लिखा आ जाए तो फिर उसका ही बोलबाला चलता है, वो जो कह देगा उसी का चलता है कि नहीं भाई वो पढ़ा लिखा है, वो समझदार इंसान है, उसे सब आता है, सारी दुनिया की जानकारी उसको है, इस तरीके से होता है। ठीक है। होनहार वीरवाल के होते चिकने पात, महानता के लक्षण प्रारंभ में ही प्रकट हो जाते हैं। मतलब जो महानता है
जो जैसे कि कहते हैं ना होनहार, जैसे कि कहते हैं ना बच्चे के पैर पालने में दिखते हैं, तो ये तो बहुत होनहार है, ये तो बहुत कर जाएगा। जैसे कि बच्चा पढ़ने जाता है तो पता चलता है उसका पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, इस तरीके से वो टॉप ही टॉप करता है। तो कहते हैं ना आगे जाके वो ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन के बाद वो थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करता है, वो आईएएस बन जाता है। तो कहते हैं ना कि बच्चे के उसका तो पहले ही पता था महानता के लक्षण। ठीक है। शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा। विचित्र शौक, विचित्र शौक का मतलब है कि हम जिस एज में हम उन शौक को ना करके हम उसके बहुत पीछे चले जाएं। जैसे कि कोई बुढ़िया है और वो बच्चों के कपड़े पहने, या फिर किसी दुल्हन का लहंगा, दुल्हन की पोशाक पहने, दुल्हन का मेकअप करे, तो कहते हैं ना तो ये विचित्र शौक हो जाएंगे इस तरीके से। जैसे कोई बूढ़ी है तो वो जैसे कि छोटे बच्चे बहुत छोटे कपड़े पहनते हैं, इस तरीके से पहन लेगी तो अजीब लगेगा देखने में, तो कहते हैं विचित्र शौक कर रही है ये तो। मुख में राम बगल में छुरी, इसका होगा कपटपूर्ण व्यवहार। कपटपूर्ण व्यवहार का मतलब यही है कि हम उसके साथ दिल से जुड़े हैं, वो हमारे साथ कपट करता है, बट हमारा कोई दोस्त है और हम उसको कहते हैं कि ठीक है तू हमारे साथ पढ़ ले, हम भी पढ़ लेते हैं, बट उससे हम कहेंगे तू हमें अपनी यही चीज़ दे देना, तो उसके मन में ये आता है ना कपट वाली बात कि इसको मैंने ये बुक दे दी, इसने यहाँ से पढ़ लिया तो इसके ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाएंगे, मैं इससे पीछे रह जाऊँगा। मेढ़की को जुकाम, अपनी औकात से ज़्यादा नखरे। मेकड़ी जिसका मतलब है कि अपनी औकात से ज़्यादा नखरे। जैसे कि एक बच्चा है, उसको ना उससे कहा जाए कि भाई तू ये काम कर ले, तो वो नखरे दिखाते हैं ना, छोटे बच्चों से कहा जाए कि तुम ये काम कर ले, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, इस तरीके से। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े, मतलब ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। जैसे ओछे लोग होते हैं ना, तो जैसे ओछे लोग का मतलब होता है कि उनको हम कोई भी चीज़ दे देते हैं, हम आसानी से दे देते हैं, वो हमसे कुछ भी मांगे हम उनको दे देंगे। कि पैसा मांगे, कुछ भी मांगे हमसे, पैसा, गाड़ी, कुछ भी मांगे हमने दे दिया। और जब हम उनसे कुछ भी मांगते हैं तो वो ओछी छोटी बात कर देते हैं। ओछा मीन्स छोटी बात कर देना कि मेरे पास नहीं है, क्या कहते हैं, हम उनके लिए सारा सब कुछ कर रहे हैं बट वो हमारे साथ ओछापन कर देते हैं। कहते हैं ना छोटे लोगों को मुँह लगा लिया। बीरबल की खिचड़ी, अत्यधिक विलंब से कार्य होना। बीरबल की खिचड़ी का मतलब ये है कि देखो आज यूपी, ये जो है यूपी टेट नहीं आ रहा तो बीरबल की खिचड़ी बन गया है। जैसे टीचर की वैकेंसी नहीं आ रही, वो बीरबल की खिचड़ी बन गई है। जैसे किसी कार्य को हम कर रहे हैं, करते 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 उस कार्य को ख़त्म ही नहीं हो पाना, तो वो बीरबल की खिचड़ी हो जाता है इस तरीके से। जैसे हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ते पढ़ते वो मतलब थोड़ी सी उसमें 10 पेज है और 10 पेजों को हम पढ़ना चाहें तो हम 2 दिन में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। बट वो ख़त्म ना होने के ख़त्म नहीं हो रहे हैं तो सामने वाला तो ये कहेगा इसने तो 10 पेज में पूरी खिचड़ी पका दी, पूरी साल निकाल दी, यही नहीं इसके हुए, ठीक है। जैसा देश वैसा भेष, परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदलना। जैसा देश वैसा देश का मतलब यह है कि परिस्थिति के अनुसार, जैसे हम कहीं शादी में जा रहे हैं तो वहाँ सारे लोग अच्छे कपड़े पहन रहे हैं तो हमें भी अच्छे कपड़े पहन के जाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि हम कहीं शादी पार्टी दावत में जा रहे हैं तो वहाँ पे हम जैसे डेली यूज़ के कपड़े पहन लेते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, या फिर हम घर पे नॉर्मल रह रहे हैं वहाँ पे हम एकदम साड़ी, सूट, लहंगा और ये सूट इस तरीके से सज धज के रहते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता ना। तो जैसा देश वैसा भेष। जैसे शादी पार्टी में जाएंगे तो शादी पार्टी की तरह ही जाना पड़ेगा हमको, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, किसी वस्तु आदि पर शक्तिशाली का ही अधिकार होना। शक्तिशाली का ही अधिकार होना मतलब किसी भी वस्तु आदि पर शक्तिशाली का ही अधिकार होना। इसका मतलब ये है कि किसी भी शक्तिशाली मनुष्य का हम उसकी चीज़ पे वो हो जाना, अधिकार जमा लेना अपने उस पर। खरी मजदूरी चोखा काम, उचित मजदूरी देने से कम भी अच्छा होता है, मतलब उचित मजदूरी देने से काम भी अच्छा होता है, ठीक है। इस तरीके से गुड़ न दे गुड़ की बात तो करे,
देखो मैं ज़्यादा समझाऊंगी तो मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आगे तक हो जाएगी, मैं कुछ छोड़ देती हूँ। बट मैं बहुत अच्छे से समझाती हूँ, जो हमारे पेपर में आना होता है वो मैं आपको लास्ट तक समझाती हूँ, बहुत अच्छे से समझाती हूँ, आपको समझ में भी आता होगा मेरा, ठीक है। आपको लास्ट तक देखना होगा। गुड़ दे, गुड़ न दे गुड़ की बात तो करे, चाहे कुछ न दे परंतु वचन तो मीठे बोले। इसका मतलब ये है कि हम, कोई इंसान है, हम उससे कह रहे हैं तू हमारा काम कर दे, ये हमारा ये वाला काम कर दे, तू मेरे नोट्स बना दे, तो उसमें क्या है कि इंसान कह दे कि नहीं मैं बना दूंगी, मैं बना देती, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अभी ना थोड़ा काम करना है। बट वो कहते हैं ना, उसने मना तो किया, उसको उस तरीके से कहा कि बहुत आसान, उसको भी बुरा नहीं लगा और उसने भी मान लिया, ठीक है। गुड़ न दे गुड़ जैसी बात तो करे, मतलब मीठे बोल बोल दे। घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की वस्तुओं का महत्व नहीं होता। घर की वस्तुओं का महत्व का मतलब ये है कि हमारे पास कोई चीज़ होती है, हमें उसकी, ना तो हम उसकी वैल्यू करते हैं, ना इज्जत करते हैं, ना कुछ करते हैं। जैसे हमारे पास कोई चीज़ है, आज हमारे पास आईफोन नहीं है तो हम अपने ये इस नॉर्मल फ़ोन की ज़्यादा इज्जत नहीं, गिर गया तो गिर जाए, इसका ग्लास टूट गया तो टूट जाए, ये छटक गया तो छटक गया, कोई नहीं। जब हम पे कोई चीज़, जैसे अब हमारे पास आईफोन नहीं है, किसी हमने दूसरे का आईफोन लिया तो हम उसको ना ऐसे पोंछ पोंछ के रखेंगे, गिर ना जाए, इस पर स्क्रैच ना आ जाए। तो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मजदूरी मांगने से संकोच करना व्यर्थ है। मतलब घोड़ा घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा, करेगा तो खाएगा क्या? मतलब मजदूर इंसान भी संकोच करेगा अपनी मजदूरी मांगने से, अपने से बड़े से किसी के यहाँ काम किया तो वो खाएगा क्या? फिर वो संकोच ही करता रहेगा। तो जैसे हमने किसी के यहाँ कोई काम किया, हमें पैसे मांगने हैं तो हमने मेहनत की है, तभी तो हम पैसा मांग रहे हैं उनसे। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, दिखावटी परहेज। जैसे कोई इंसान है कि बीमार है, उसको उसको बोला है कि तुझे ये नहीं खाना है, तुझे वो नहीं खाना है, तो फिर भी वही कहे कि हाँ ठीक है मैं नहीं खाता हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा, दिखावटी परहेज। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, कंजूस होना। जैसे कंजूस लोग आपने देखे होंगे कि उनके पास ना ना अच्छा खाएंगे, ना अच्छा पहनेंगे, ना अच्छा घर बनाएंगे, बस कंजूसी से वो पैसा 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 इकट्ठा करते रहेंगे और वो न किसी को अच्छा खाने देते हैं, ना अच्छा पहनने देते हैं, उसे कहते हैं कंजूस। जैसे अच्छी चीज़ों को देख के मन पहनते हैं, ऐसा नहीं है पहनते हैं, बट ये नहीं है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि पैसा किस लिए होता है, बात के लिए, है ना, कि चलो आज हम गाड़ी लेके आते हैं। कंजूस आदमी है तो जैसे उसके पास कोई छोटी गाड़ी है, मतलब छोटी बाइक है, तो वो उस पर पूरा बजट है कंजूस आदमी के पास कि वो उसके 10 लाख है तो वो 5 लाख की कार नहीं लेगा, वो मोटरसाइकिल से ही अपनी ज़िंदगी काट देगा। चिकने मुंह को सभी चूमते हैं, चिकने मुंह को सभी चूमते हैं। धनवान को सभी चापलूसी करते हैं, धनवान की सभी चापलूसी करते हैं। मतलब जो धनवान व्यक्ति है उसकी सारे लोग चापलूसी करते हैं। जैसे कोई गरीब है, एक धनवान है, तो उसको पता है क्या होता है कि उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो धनवान से पैसा मांग ले, एक बार दे देगा, 2 बार दे देगा, तो फिर वो तीसरी बार भी मांगेगा तो भी दे देगा, तो उसकी वो चापलूसी करना स्टार्ट कर देता है कि वो जो कहेगा वो कर देगा। और वो उसे कितना भी, जैसे वो जो जो पैसे वाला आदमी है, धनवान आदमी है, उसके सामने मतलब कोई जमींदार आदमी है तो गरीब आदमी से कहेगा ना तो ये कर, वो उसका कर देगा, क्योंकि उसे पता है मेरा यहीं से पेट पालन होता है, मैं कभी भी मांगता हूँ मजबूरी में, ये मुझे दे देते हैं। चूहे का जाया बिल ही खोता है। मतलब बच्चों में पैतृक गुण आते ही आते हैं। मतलब अब जैसे चूहा है तो उसका बच्चा चूहा ही पैदा होगा, और क्या कहते हैं, और चूहा का बच्चा चूहा ही पैदा करेगा, कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही पैदा करेगा। मतलब जैसे बकरी का बच्चा है तो वो बकरी ही पैदा करेगा। जैसे चूहा का जो है बिल्ली ही खोता है। मतलब उसके गुण होते हैं, जैसे बच्चों में जो गुण आते हैं वो उसी के आते हैं, ठीक है। चलती का नाम गाड़ी है, जिसका नाम चल रहा है वही योग्य है। देखिए चलती का नाम गाड़ी क्या है, आज योगी जी मोदी जी शासन कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, सुविधाएं भी दे रहे हैं, सब कुछ है, तो आज इनका बोलबाला है, मतलब इनका इनका नाम चल रहा है, तो वही योग्य है, जो चलता है वही बिकता है, ठीक है। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुजाने।
झूठी शान दिखाना। झूठी शान दिखाने का मतलब ये है कि सारे लोग जा रहे हैं कहीं शादी पार्टी में, ठीक है, और सामने वाले के पास कपड़े नहीं हैं अच्छे, तो फिर वो भी ना किसी से उधार लाएगा मांग के, कैसे भी करेगा, पर वो बन ठन के जाएगा, दिखावा, झूठी शान दिखाएगा कि मैं तुमसे कम नहीं हूँ, मैं तुमसे भी ज़्यादा पैसे वाला हूँ। आपने देखा होगा पैसे वाला तभी उस तरीके से जाएगा, जो ज़्यादा डाउन में होगा तो वो तो अपने आप को दिखाने के लिए बहुत ऊंचा वो बन के जाएगा, बन ठन के। कोयले की दलाली में हाथ काले, कुसंगति से कलंक ही लगता है। कुसंगति का मतलब ये है कि देखो इसका इसका है कोयले की दलाली में हाथ काले। हम जैसी संगत में रहेंगे हमें वैसा ही लोग समझेंगे, और हम उसी कभी देखो हम 1 साल तक किसी के चोर के साथ रह लेंगे तो हमारे मन में कहीं ना कहीं तो ऐसी चीज़ आ जाएगी, किसी की चीज़ रखी है तो हम उठा लेंगे कि अरे वो तो इतनी चोरी करता है, वो तो कभी पकड़ा नहीं गया, तो हम कैसे पकड़ जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कुसंगति। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, दो असमान वस्तुओं की तुलना करना। एक है गरीब आदमी, एक है जमींदार आदमी, ठीक है। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो कहाँ वो तो जमींदार है, वो तो कुछ भी ले लेगा, कुछ भी कर सकता है अपने लिए। अब कोई गरीब आदमी है तो वो तो नहीं कर सकता ना। अभी जमींदार है तो वो तो जाके तुरंत 4 व्हीलर खरीद लाएगा, और एक गरीब आदमी है वो साइकिल भी नहीं खरीद के ला सकता है। मेरी बिल्ली मुझी को मियाऊं, मेरी बिल्ली मुझी को मियाऊं। आश्रयदाता को आंखें दिखाना। आश्रयदाता को तो आंखें दिखाने का मतलब ये है कि हम हमारे यहाँ खा रहा, हमारा ही पी रहा, हमको ही आंखें दिखा रहा है, इस तरीके से। देखो मैं आपको जो समझा रही हूँ बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, लास्ट तक देखना मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर भी करना। देखो मैं जो पेपर में आता है मैं वही समझा रही हूँ इस वीडियो में, और बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, आपको समझ में भी आ रहा हो, एक एक शब्द क्लियर कर रही हूँ इसमें, पूरा एक एक आप कभी नहीं भूलोगे इसको देखेंगे तो। दूध का दूध, पानी का पानी, ठीक है। सही न्याय करना। सही न्याय करने का मतलब ये है कि जैसे कि किसी ने सही बात कही तो वो अपना सही बात पे अटिक रहना कि मैं सही हूँ तो सही हूँ, जो सच है वो सच है। दाल भात में मूसल तो व्यर्थ में दखल देना। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको आता जाता कुछ नहीं, उन्हें पता कुछ नहीं है, किसी के बीच में बोलने लग जाते हैं, नहीं ये नहीं ऐसे होगा, ये नहीं ऐसे होगा, इस तरीके से व्यर्थ में दखल देना कि ये नहीं काम होगा, चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं ये मत करो, ये इस तरीके से कर लो। नीम हकीम खतरे जान। अल्पज्ञता खतरनाक होता है, मतलब अल्पज्ञ ज्ञान होता है वो खतरनाक होता है। इसका मतलब है जैसे कि नीम हकीम खतरे जान। जैसे कोई डॉक्टर है, उसको बुखार, मतलब छोटे मरीजों को देखेगा, बुखार सर्दी जुकाम, अब वो कहे किसी का ऑपरेशन होना है कि हमारा ऑपरेशन होना, तो वो कहेगा नहीं मैं कर दूंगा, तो उसमें क्या है उस सामने वाले की जान चली जाएगी कि उसको थोड़ा सा ज्ञान है, और क्या कहते हैं इतना बड़ा खतरनाक रिस्क ले रहा है, ठीक है। बद अच्छा बदनाम बुरा। बुरे कर्मों की अपेक्षा कलंकित होना अधिक बुरा है। मतलब तो एक बार को आप चोरी कर लो, ठीक है, चोरी कर लोगे उससे लोग आपको बुरा नहीं कहेंगे, पर एक बार किसी के साथ कुछ दुष्कर्म हो जाता है तो उसकी बदनामी हमेशा ज़िंदगी भर रहती है। बद से अच्छा है, मतलब बुरे कर्मों की अपेक्षा कलंकित होना बुरा है। मतलब कलंकित नहीं होना चाहिए कि जैसे बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाए, इस तरीके से। इस हाथ देना उस हाथ लेना, कर्म का फल शीघ्र मिलता है। जैसे कि इस हाथ लेना उस हाथ देने का मतलब ये होता है कि हमने आज पेपर दिया, ठीक है, हमने आज पेपर दिया, 8 दिन बाद हमारा आंसर क्या आ गई, ठीक है, हमने तो आज पेपर दिया, हमारा अब तो 3 दिन बाद ही आंसर क्या आ जाती है। इस हाथ देना उस हाथ लेना। थोता चना बाजे घना। ओछा आदमी अपने महत्व की अपेक्षा प्रदर्शन करता है, मतलब अधिक प्रदर्शन करता है, ओछा आदमी होता है थोता चना। जैसे उसके पास कुछ होता नहीं है बट वो दिखावा इतना करता है कि मेरे पास 4 पहिए की गाड़ी है, मेरे पास छोटी गाड़ी है, मेरे पास घर है, मेरे पास बंगला है, बट उसके पास होता कुछ नहीं है, बस वो बलबल ही बोलता है। जब आ जाए ना कि लाओ दिखा दो हमको, दे दो, तो कुछ नहीं निकलता उनके पास। चिराग तले अंधेरा।
अपना दोस्त स्वयं दिखाई नहीं देता, अपना दोस्त स्वयं दिखाई नहीं देता। जैसे कि हमें क्या बुराई है वो हम नहीं जान सकते, हमको सारी अपने आप में अच्छाई अच्छाई नज़र आती है, सामने वाला बताता है कि ये तुम्हारा बुरा, ये तुम्हारा अच्छा नहीं है। ठीक है। नाम बड़े दर्शन छोटे, प्रसिद्ध के अनुरूप गुण न होना। मतलब नाम बड़े दर्शन छोटे का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कंपनी वाले हैं, उनसे कोई गरीब आदमी मांगता है तो वो देते नहीं हैं। तो इसीलिए कि नाम बड़े दर्शन छोटे। और किसी छोटे आदमी के यहाँ जाओगे ना, जैसे नॉर्मल नॉर्मल इंसान है, तो उससे आप कहोगे भाई हमें खाना खिला दे, वो आपको आराम से प्यार से खाना खिला देगा। नेकी और पूछ पूछ, बिना कहे ही भलाई करना। नेकी और पूछ पूछ का मतलब है बिना कहे ही भलाई कर देना, कि हमने तो एक बार भी नहीं पूछा और कह दिया वाह भाई वाह ये तो बहुत अच्छे लग रहे हो, इस तरीके से। ठीक है। आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, जो आया है वो जाएगा। राजा रंग फकीर का मतलब है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। मतलब जो व्यक्ति जन्म लिया है वो 100% वो जाएगा, मतलब उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी है, चाहे वो मनुष्य है, जीव है, चाहे पक्षी है। जिसने इस दुनिया में जन्म लिया है, इस संसार में जन्म लिया है, वो जाएगा ज़रूर। एक दिन तो एक दिन उसे जाना है, और एक दिन आया है वो तो वो जाएगा भी ज़रूर। ठीक है। चित भी मेरी पट भी मेरी, शक्तिशाली अपना लाभ हर तरफ से चाहता है। जैसे आपने देखा होगा चित भी मेरी पट भी मेरी, शक्तिशाली अपना लाभ हर तरफ से चाहता है। जैसे एक बिजनेसमैन ले लीजिए, एक कंपनी वाला ले लीजिए, एक दुकान वाला ले लीजिए। ठीक है। क्या होता है उसमें, क्या होता है कि वो शक्तिशाली है ना। तो जैसे आप कोई चीज़ खरीदने जाएंगे, उनसे कहेंगे ना भैया आप हमें इसे 100 की दे दो, तो वो कहेंगे ना हम 150 से कम की देंगे ही नहीं, हमारी इसकी खरीद ही नहीं है, तो हम दे ही नहीं सकते हैं। तो देखो चट भी उनकी है, पट भी उनकी है, चित भी उनकी है, पट भी उनकी है। तो इस तरीके से तुम कितना भी कह लो तो वो तो शक्तिशाली है, वो आपको 100 रुपये में दे नहीं सकते, 150 में देंगे, और आप 150 रुपये में लेके आएंगे उनसे। 1.5 पाव आटा पुल पुल पर रसोई, थोड़ी संपत्ति पर भारी दिखावा। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के पास थोड़ी बहुत संपत्ति होती है, वो अपने आप को इतना दिखाते हैं कि जैसे कि एक इंसान के पास 10 बीघा ज़मीन है, एक के पास 100 बीघा ज़मीन है। 100 बीघा ज़मीन वाला नहीं इतना बोलेगा कि मेरे पास 100 बीघा ज़मीन है, पर जिसके पास 10 बीघा ज़मीन है ना, वो 10 लाख बार बोलेगा, 10 लाख लोगों में बोलेगा। ठीक है। ऊँट के मुंह में जीरा, अब जैसे आवश्यकता से कम प्राप्त होना। ऊँट के मुंह में जीरे का मतलब ये है कि देखो जैसे हमने बहुत मेहनत की, हमें पता था कि हमें इस बार अपने नंबर, जैसे कि आप कुछ भी ले लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, जैसे कि यूपीटेट ले लीजिए, सीटेट ले लीजिए, कोई कंपटीशन का भी पेपर ले लीजिए, चाहे चलो हम हाई स्कूल ही ले लेते हैं। एक बच्चा मेहनत कर रहा है उसमें, तो वो कह रहा है कि मेरे तो 80% आएंगे, और उस जगह पर उसके 50% आते हैं, तो इसकी मतलब यही हो गया आवश्यकता से कम प्राप्त हुआ उस बच्चे को। काला अक्षर भैंस बराबर, निरक्षर या अनपढ़। जैसे बहुत सारा आपने देखा होगा, काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब है कि निरक्षर होना या अनपढ़ होना। जैसे कि उसको कुछ भी आता नहीं, उसे पता नहीं है, और फिर भी ज्ञानी बन रहा है। ठीक है। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, निकम्मा व्यक्ति। मतलब जो निकम्मा व्यक्ति उसे बोला जाता है कि जैसे घर पे बैठा है, कुछ कर रहा नहीं है, कुछ किसी की सुनता नहीं है, उस तरीके से उसको बोलते हैं काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। तो निकम्मा व्यक्ति जैसे कुछ कमा रहा नहीं है, धमाता नहीं है, मतलब पैसे नहीं ला रहा, कुछ काम नहीं करता, तो उसको यही बोल देते हैं। ठीक है।